नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की नदियां टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अपवाह किसे कहते हैं? किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। नदी किसे कहते हैं? धरातल पर प्राकृतिक रूप से धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है। लंबी नदी और बड़ी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी चंबल नदी है। भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी गंगा नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी यांगत्से कियांग नदी है, जो चीन में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। लंबी नदी किसे कहते हैं, बड़ी नदी किसे कहते हैं, इसका अध्ययन आगे करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः का मतलब होता है पूरी की पूरी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, वह बनास नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है, वह ब्रह्मपुत्र नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, जो यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह चंबल नदी है, जो कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में बहती है। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह बनास नदी है, जो राजसमंद से निकलती है और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। बनास नदी राजस्थान के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र उत्तराखंड का क्षेत्र है। उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से आगे यह जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी है 1 नंबर उत्तराखंड से निकलती है, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल, भारत के 5 राज्यों में बहती है। उसके बाद यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी है यह 2 देशों में बहती है, 1 भारत, 2 बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये विश्व का मैप है और इस विश्व के मैप में देखते हैं विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, यह जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है यह अफ्रीका, यह जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है, ये जो नदी जा रही है ये नील नदी है, जो भूमध्य सागर, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में गिरती है। कहने का अर्थ है विश्व की सबसे लंबी नदी है वह किस महाद्वीप में बहती है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी का अध्ययन करें
तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और ये जो बह रही है यह अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर ये जो एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। अब अध्ययन करते हैं लंबी नदी किसे कहा जाता है। लंबी नदी में मुख्य नदी की उद्गम से संगम तक की लंबाई को नापते हैं। लंबी नदी उस नदी को कहते हैं जो उद्गम जहां से निकलती है और संगम जहां मिलती है उसके बीच में ये जो लंबाई है, ये जो सबसे ज्यादा लंबाई होगी उसे लंबी नदी कहा जाएगा। उद्गम जिस स्थान से नदी निकलती है उसे उद्गम कहा जाता है। संगम जिस स्थान पर नदी जाकर समाप्त होती है उस स्थल को संगम कहा जाता है। बड़ी नदी में मुख्य नदी के साथ साथ सहायक नदी, उप सहायक नदी, गौण नदी व अन्य नदियों के अपवाह तंत्र को भी जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ यह है लंबी नदी में केवल एक नदी की लंबाई देखी जाती है। बड़ी नदी में सहायक नदी, उप सहायक नदी, गौण नदी, अन्य सभी नदियों की लंबाई को देखा जाता है। सहायक नदी किसे कहते हैं? मुख्य नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी सहायक नदी कहलाती है। उप सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी उप सहायक नदी कहलाती है। गौण नदी किसे कहते हैं? उप सहायक नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी गौण नदी कहलाती है। अन्य नदी किसे कहते हैं? गौण नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदी अन्य नदी कहलाती है। यहां डायग्राम से समझते हैं, ये जो नदी है यह मुख्य नदी है। इस नदी में जिन नदियों का जल आएगा 2 नंबर और ये 2 नंबर नदी आई, इन नदियों को कहा जाता है सहायक नदियां। 3 नंबर नदी है, यह जो मुख्य नदी है इस मुख्य नदी की उप सहायक नदी है। 4 नंबर गौण नदी है जो अपना जल है उप सहायक में ले जाती है, उप सहायक अपना जल सहायक में ले जाती है और सहायक अपना जल है मुख्य नदी में ले जाती है। 5 नंबर अन्य नदियां, यानी जो नदी अपना जल गौण नदी में ले जाएगी उसे अन्य नदी कहते हैं और यह नदी तंत्र है। इन सब नदियों की लंबाई को प्लस करते हैं, जो संख्या सबसे बड़ी आती है वह बड़ी नदी होती है। यहां समझते हैं मुख्य नदी, सहायक नदी, उप सहायक नदी, गौण नदी व अन्य नदी। बेड़च नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? तो बनास नदी में ले जाती है। बनास नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? चंबल नदी में ले जाती है। चंबल नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? यमुना नदी में ले जाती है। और यमुना नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? तो गंगा नदी में ले जाती है। अब देखते हैं यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है। और बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च नदी है। यहां पर देखें कि गंगा नदी है, यह मुख्य नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी, गंगा नदी की उप सहायक नदी चंबल नदी, गंगा की गौण नदी बनास नदी और गंगा की अन्य नदी बेड़च नदी है। यहां पर मुख्य नदी 2 नंबर मुख्य नदी है, वह नदी यमुना नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी, यमुना की उप सहायक बनास नदी, यमुना की गौण नदी बेड़च नदी, यमुना की अन्य नदी गंभीरी नदी है। यदि मुख्य नदी अपन चंबल नदी को माने तो चंबल नदी यदि मुख्य नदी है तो उसकी सहायक नदी बनास नदी, उप सहायक नदी बेड़च नदी, गौण नदी गंभीरी नदी और अन्य नदी में गुजरी नदी का नाम आएगा। राजस्थान को 15 नदी बेसिन और
58 उप बेसिन में बांटा गया है। बेसिन का अर्थ मैदान होता है। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर अंतः प्रवाह वाली नदियां जो 60% हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां 16% हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 24% हैं। अब देखते हैं अंतः प्रवाह वाली नदियां किन्हें कहा जाता है। जिन नदियों का जल महासागर में नहीं जाता है उन्हें अंतः प्रवाह वाली नदियां कहा जाता है, अथवा जिन नदियों का जल अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है उसे अंतः प्रवाह वाली नदियां कहा जाता है, अथवा जिन नदियों का जल हिंद महासागर में नहीं जाता है उन्हें अंतः प्रवाह वाली नदियां कहा जाता है। अंतः प्रवाह वाली नदियां उन नदियों को नहीं कहा जाता है जो केवल राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती हैं। मैप में देखें तो अंतः प्रवाह वाली नदियों का अर्थ ये नहीं है कि वह नदियां केवल राजस्थान के अंदर अंदर बहती हैं। जिन नदियों का जल अरब सागर बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है उन्हें अंतः प्रवाह वाली नदियां कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जिन नदियों का जल अरब सागर में जाता है उन्हें अरब सागर में गिरने वाली नदियां कहा जाता है। राजस्थान की 4 नदियां अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती हैं। 1 लूनी नदी जो राजस्थान के अजमेर से निकलती है। 2 पश्चिमी बनास नदी जो राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है। 3 साबरमती नदी जो राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। 4 माही नदी जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। ये जो क्षेत्र है यह अरब सागर का क्षेत्र है और ये राजस्थान है। यहां बताया गया है कि राजस्थान की 4 नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। उनमें 1 नंबर लूनी नदी है, 2 नंबर पश्चिमी बनास नदी है, 3 साबरमती नदी है और 4 माही नदी है। ये चारों नदियां अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की 2 नदियां अपना सीधा जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं। 1 लूनी नदी जो 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान गुजरात। 2 नंबर पश्चिमी बनास नदी जो भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान 2 गुजरात। यहां मैप में देखते हैं तो यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र है, यह कच्छ की खाड़ी है और यहां पर यह खंबात की खाड़ी है। यहां बताया गया है कि राजस्थान की 2 नदियां हैं वह कच्छ की खाड़ी में जाती हैं और 2 नदियां अपना सीधा जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं। कच्छ की खाड़ी में जाने वाली 1 नंबर लूनी नदी है जो राजस्थान से निकलकर गुजरात में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में जाती है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी नदी पश्चिमी बनास नदी है जो राजस्थान के सिरोही से निकलती है और गुजरात से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियों में 1 नंबर उदयपुर से निकलने वाली साबरमती नदी है जो राजस्थान से बहती हुई गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी नदी माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती हुई गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये जो चारों नदियां हैं ये चारों नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। राजस्थान की 2 नदियां अपना सीधा जल खंबात की खाड़ी में ले जाती हैं। 1 साबरमती नदी 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान गुजरात। 2 माही नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। यहां पर मैप में देखें तो ये मैप में गुजरात का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदी है
यह माही नदी है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात चली जाती है। उदयपुर से निकलने वाली साबरमती नदी है। सिरोही से निकलने वाली पश्चिमी बनास नदी है। और अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से गुजरात जाने वाली नदी, यह नदी लूनी नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, उन्हें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कहा जाता है। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में सीधा जल ले जाए। जबकि अभी हमने देखा है कि राजस्थान की 4 नदियां हैं जो अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती हैं। 1 लूनी, 2 पश्चिमी बनास, 3 साबरमती, 4 माही। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल गंगा नदी में नहीं ले जाती है। राजस्थान की 2 नदियां अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं। 1 चंबल नदी, 2 गंभीर नदी। चंबल नदी और गंभीर नदी हैं, यह अपना जल यमुना नदी में ले जाती हैं और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। वर्तमान समय में बाणगंगा नदी अपना सीधा जल यमुना में नहीं ले जाती है। इस कारण वर्तमान में बाणगंगा नदी अंतः प्रवाह वाली नदियों में सम्मिलित है। यदि बाणगंगा नदी का जल यमुना नदी में सीधा जाता तो बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सम्मिलित होती, परंतु वर्तमान में बाणगंगा नदी का जल है वह यमुना नदी में नहीं जाता है। इस कारण बाणगंगा नदी को अंतः प्रवाह वाली नदी कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम से समझाया गया है कि चंबल नदी और गंभीर नदी हैं, यह अपना जल यमुना नदी में ले जाती हैं और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। राजस्थान की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, परंतु सीधा जल ले जाने वाली कोई नदी नहीं है। चंबल नदी और गंभीर नदी की जो सहायक नदियां हैं, वह सभी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सम्मिलित है। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। राजस्थान की कोई भी नदी सीधा जल गंगा नदी में नहीं ले जाती है। राजस्थान की केवल 2 नदियां हैं जो अपना जल यमुना नदी में सीधा ले जाती हैं। एक नदी है गंभीर नदी और दूसरी है गंभीरी नदी। ये दोनों नदियां अलग अलग हैं। जो गंभीर नदी है यह करौली में बहती है और जो गंभीरी नदी है यह चित्तौड़गढ़ में बहती है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये करौली है और करौली में बहने वाली जो नदी है वह गंभीर नदी है। गंभीर नदी बहती है करौली में और यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र नजर आ रहा है और जो चित्तौड़गढ़ में जो नदी बहती है उस नदी का नाम है गंभीरी नदी। ध्यान रखना, गंभीर नदी करौली की नदी है, गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ की नदी है और गंभीरी नदी और गंभीर नदी दोनों नदियां अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। गंभीर नदी है वह अपना जल यमुना नदी में ले जाती है, यमुना गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। चित्तौड़गढ़ में बहने वाली गंभीरी नदी अपना जल बेड़स नदी में ले जाती है, बेड़स नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है, बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है, चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है, यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहने का अर्थ यह है गंभीर नदी और गंभीरी नदी दोनों नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं।
एक नदी है पश्चिमी बनास नदी और एक है बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी सिरोही से निकलती है और बनास नदी है यह राजसमंद से निकलती है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो सिरोही है, इस सिरोही से पश्चिमी बनास नदी निकलती है और यह गुजरात में बहती हुई अरब सागर में अपना जल ले जाती है। जबकि बनास नदी है यह राजसमंद से निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती हुई और यह चंबल नदी में ले जाती है और आगे इसका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। कहने का अर्थ यह है, पश्चिमी बनास नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सम्मिलित है और बनास नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सम्मिलित है। पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी अरब सागर में अपना जल ले जाती है और बनास नदी अपना जल चंबल नदी में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में खारी नाम की 4 नदियां हैं, यानी नदी का नाम है खारी नदी और खारी नाम की राजस्थान में 4 नदियां हैं। 1 नंबर खारी नदी, यह खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। यह खारी नदी राजस्थान के राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। 2 नंबर खारी नदी, यह खारी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है जिसका जल अरब सागर में जाता है। यह खारी नदी राजस्थान के सिरोही जिले में सेर गांव की पहाड़ियों से निकलती है और खारी नदी अपना जल जवाई नदी में ले जाती है और जवाई नदी अपना जल लूनी नदी में ले जाती है। लूनी नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। यहाँ बताया गया है कि खारी नदी अपना जल जवाई नदी में ले जाती है, जवाई नदी अपना जल लूनी नदी में ले जाती है, लूनी नदी अपना जल कच्छ का रण में ले जाती है, उसके बाद में कच्छ की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। ये जो खारी नदी है यह अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सम्मिलित है। मैप में देखें, 1 नंबर जो खारी नदी थी वह राजसमंद में बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकली और 2 नंबर खारी नदी है यह सिरोही जिले में सेर गांव की पहाड़ियों से निकलती है जो जवाई नदी में मिलती है और राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी है यह बनास नदी में मिलती है। 3 नंबर खारी नदी, यह खारी नदी अंतः प्रवाह वाली खारी नदी है जो राजस्थान के नागौर जिले से निकलकर सांबर झील जयपुर ग्रामीण में गिरती है। 4 नंबर खारी नदी, यह खारी नदी पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है और यह खारी नदी सिरोही से निकलकर पश्चिमी बनास नदी में गिरती है। कहने का अर्थ है, राजस्थान में खारी नाम की 4 नदियां हैं। 1 नंबर खारी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है जो अरब सागर में गिरती है। 2 खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। 3 खारी नदी सांबर झील में गिरती है जो अंतः प्रवाह वाली नदियों में सम्मिलित है। 4 नंबर खारी नदी पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पार्वती नामक 2 नदियां हैं, यानी राजस्थान की 2 नदियों का नाम पार्वती नदी है। 1 नंबर पार्वती नदी, यह पार्वती नदी राजस्थान के करौली जिले से निकलकर गंभीर नदी में मिलती है। यह पार्वती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। पार्वती नदी अपना जल गंभीर नदी में ले जाती है, गंभीर नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है, यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है।
यहाँ पर ये करौली है और इस करौली क्षेत्र में पार्वती नदी बहती है। 2 नंबर पार्वती नदी, यह पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलकर राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। यह पार्वती नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है और चंबल यमुना में ले जाती है, यमुना गंगा में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ध्यान रखना, पार्वती नाम की दोनों नदियां हैं वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। ध्यान रखना, यह पार्वती नदी है, यह चंबल नदी की सहायक नदी है और वह जो अभी पहले पड़ी थी वह पार्वती नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में बांडी नामक 2 नदियां हैं, यानी बांडी नाम की 2 नदियां हैं। एक बांडी नदी, यह बांडी नदी राजस्थान के पाली जिले में फुलाद गांव की पहाड़ियों से निकलकर अपना जल लूनी नदी में ले जाती है। यह बांडी नदी अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी है। दूसरी बांडी नदी, यह बांडी नदी राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में सामोद गांव की पहाड़ियों से निकलकर अपना जल बनास नदी में ले जाती है और यह बांडी नदी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। कहने का अर्थ है, राजस्थान में बांडी नाम की 2 नदियां हैं। एक नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है और दूसरी बांडी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। 1 नंबर बांडी नदी है, यह लूनी नदी की सहायक नदी है और दूसरी बांडी नदी है, यह बनास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, काली सिंध नदी और काली सील नदी, यह दोनों नदियां अलग अलग नदी हैं। काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। और काली सील नदी है, काली सील नदी राजस्थान के करौली जिले में केला देवी की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के सवाई माधोपुर में मोरेल नदी में मिल जाती है और मोरेल नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है। काली सिंध नदी है, यह चंबल नदी की सहायक नदी है और काली सील नदी है, यह मोरेल नदी की सहायक नदी है और मोरेल नदी है, यह बनास नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना, काली सिंध नदी और काली सील नदी, यह दोनों नदियां हैं वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। ये अपना राजस्थान का मैप है और राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 अरब सागर में गिरने वाली नदियां, 2 बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और 3 अंतः प्रवाह वाली नदियां। ध्यान रखना, मोरेन नदी और मोरेल नदी दोनों नदियां अलग अलग हैं। मोरेन नदी राजस्थान के डूंगरपुर से निकलकर माही नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है, मोरेन नदी माही नदी की सहायक नदी है। मोरेल नदी राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से निकलकर बनास नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है, मोरेल नदी बनास नदी की सहायक नदी है। मोरेन नदी है, यह अपना जल अरब सागर में ले जाती है और मोरेल नदी है, यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट, एक नदी है सूकड़ी नदी और दूसरी नदी है सूकली नदी। सूकड़ी नदी राजस्थान के पाली जिले से निकलकर लूनी नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है, सूकड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। सूकली नदी राजस्थान के सिरोही से निकलकर पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है, सूकली नदी पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है और सूकड़ी नदी और सूकली नदी दोनों नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं।
नेक्स्ट, एक नदी है साबी नदी और एक है सागी नदी। साबी नदी जयपुर ग्रामीण से निकलती है और यह अंतः प्रवाह वाली नदी है। और सागी नदी जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलकर लूनी नदी में मिल जाती है। सागी नदी अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में सम्मिलित है और साबी नदी है यह अंतः प्रवाह वाली नदियों में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मानसी नदी है और दूसरी मानसी नदी। मानसी दो नदियां हैं। एक मानसी नदी राजस्थान के अजमेर में सिलोरी की पहाड़ियों से निकलकर टोंक के स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। दूसरी मानसी नदी, यह मानसी नदी राजस्थान के भीलवाड़ा में मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर शाहपुरा में खारी नदी में मिल जाती है। खारी नदी बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो मानसी नदी है एक नंबर, यह मानसी नदी बनास नदी की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आती है। दो नंबर मानसी नदी है और यह मानसी नदी खारी नदी है। यह मानसी नदी खारी नदी की सहायक नदी है। मानसी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सम्मिलित है। कहने का अर्थ यह है, ये दोनों नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदियां। एक नंबर घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट कालका स्थान से। यह नदी शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है। घग्गर नदी का संगम सामान्यतः राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भटनेर स्थान पर विलुप्त हो जाती है। बाढ़ आने की स्थिति में पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। प्रवाह क्षेत्र, घग्गर नदी एशिया महाद्वीप के दो देशों में बहती है, एक भारत, दो पाकिस्तान। घग्गर नदी भारत के 4 राज्यों में बहती है, एक हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान। घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, एक हनुमानगढ़, 2 श्री गंगानगर, 3 अनूपगढ़। घग्गर नदी कितने देशों में बहती है? 2 देशों में बहती है, एक भारत, 2 पाकिस्तान। घग्गर नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में, एक हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान। घग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है, एक हनुमानगढ़, 2 श्री गंगानगर, 3 अनूपगढ़। विशेष, एक नंबर, घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। 2 तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित है। तलवाड़ा झील में जल आपूर्ति घग्गर नदी के द्वारा होती है। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र पाकिस्तान में हकरा कहलाता है। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में नाली कहलाता है। नाली एक भेड़ की नस्ल भी है जो उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में पाई जाती है। कि घग्गर नदी है यह हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बहती हुई यह नदी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। यहाँ पर 1 नंबर राज्य है यह हिमाचल प्रदेश है, 2 पंजाब, 3 हरियाणा
और 4 राजस्थान। और यहाँ पर ये भारत का क्षेत्र है और यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहां से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित सभ्यताएं एक कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, रंगमहल श्रीगंगानगर में हैं। बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का उपनाम नट नदी, सरस्वती नदी, द्रष्टद्वती नदी, मृत नदी, सोतर नदी, वाहिंद नदी, राजस्थान का शोक, नाली नदी, द्रष्टद्वती नदी कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे बसे शहर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ हैं। राजस्थान का उत्तरी बेसिन घग्गर बेसिन कहलाता है, जिसका विस्तार हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। ओटू झील हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का बनवाली स्थल हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का मैदान बग्गी कहलाता है। यहां पर देखें तो ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह क्षेत्र घग्गर बेसिन है, जिसका विस्तार हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू आदि जिलों में है। और यहाँ पर जो घग्गर नदी बहती है, यह घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है: हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। 2 नंबर नदी है काकनी नदी। उद्गम जैसलमेर में कोटरी गांव की पहाड़ियाँ। संगम जैसलमेर में मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। काकनी नदी राजस्थान के केवल जैसलमेर जिले में बहती है। काकनी नदी विशेष बुझ झील जैसलमेर में स्थित है, जिसमें काकनी नदी जल आपूर्ति करती है। काकनी नदी का उपनाम मसूदड़ी नदी, काकनी नदी है। काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूदड़ी नदी भी कहा जाता है। अंतः प्रवाह वाली नदियों में सबसे छोटी नदी काकनी नदी है और सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। राजस्थान के सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी काकनी नदी है। काकनी नदी मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। काकनी नदी 17 किलोमीटर बहती है। मैप में देखें तो मैप में यहाँ पर ये जैसलमेर जिला है और इस जैसलमेर जिले में काकनी नदी बहती है और काकनी नदी बुझ झील का निर्माण करती है। एग्जाम में पूछा जाता है बुझ झील किस जिले में है, तो बुझ झील जैसलमेर जिले में स्थित है। 3 नंबर नदी है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम सीकर में अरावली पर्वतमाला की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। संगम झुंझुनू चूरू की सीमा पर झुंझुनू जिले के अलसीसर मलसीसर स्थान पर, और ये अलसीसर मलसीसर स्थान मंडरेला के पास स्थित है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में है: 1 सीकर, 2 नीम का थाना, 3 झुंझुनू। मैप में देखते हैं तो मैप में यहाँ पर ये जो क्षेत्र है सीकर का है। सीकर से कांतली नदी निकलकर नीम का थाना से बहती हुई झुंझुनू में जाकर के विलुप्त हो जाती है। कहने का अर्थ है कांतली नदी सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू 3 जिलों में बहती है। विशेष कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। राजस्थान के चूरू, बीकानेर, फलोदी,
जोधपुर शहर में कोई नदी नहीं बहती है। मैप में देखते हैं चूरू, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर शहर में कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान के 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कांतली नदी है। ध्यान रखना, राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है वह घग्गर नदी है, और पूर्णतः यानी पूरी की पूरी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह कांतली नदी है। कांतली नदी के किनारे सभ्यताएं, एक गणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना जिले में स्थित है, 2 सुनारी सभ्यता यह भी नीमका थाना जिले में स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली नदी है। कांतली नदी की लंबाई 134 किलोमीटर है। कांतली नदी की सहायक नदियां सांप नदी और मावती नदी मानी जाती हैं। नेक्स्ट नदी है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। रूपा रेल नदी का संगम भरतपुर के कुसुमपुर गांव में विलुप्त हो जाती है। रूपा रेल नदी 3 जिलों में बहती है, 1 अलवर, 2 डीग, 3 भरतपुर। मैप में देखते हैं रूपा रेल नदी है, यह अलवर से निकलती है, अलवर से डीग और डीग से भरतपुर चली जाती है। यह राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, 1 अलवर, 2 डीग, 3 भरतपुर। रूपा रेल नदी विशेष मोती झील भरतपुर में स्थित है। मोती झील में जल आपूर्ति रूपा रेल नदी करती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है। सुजान गंगा नहर द्वारा भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल आपूर्ति की जाती है। सीकरी बांध भरतपुर जिले में स्थित है, जिसमें जल आपूर्ति रूपा रेल नदी करती है। रूपा रेल नदी के उपनाम रूपनारायण नदी, लसवाड़ी नदी, वराह नदी कहा जाता है। सीकरी बांध से डीग और भरतपुर में सिंचाई होती है। नौह सभ्यता भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम अजमेर जिले में किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। रूपनगढ़ नदी का संगम जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में मिल जाती है। रूपनगढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र अजमेर, जयपुर ग्रामीण 2 जिलों में है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नदी है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में स्थित सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। साबी नदी का संगम हरियाणा के पटौदी स्थान पर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा राजस्थान के 3 जिलों में बहती है और भारत के 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और हरियाणा। मैप में देखते हैं साबी नदी है, यह साबी नदी जयपुर ग्रामीण से निकलती है, उसके बाद कोटपुतली बहरोड खैरथल तिजारा से बहती हुई यह हरियाणा के पटौदी स्थान पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। साबी नदी विशेष नजफगढ़ झील हरियाणा राज्य में साबी नदी पर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी की सहायक नदी सोटा नदी है। नेक्स्ट नदी है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण जिले के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मेंथा नदी का संगम जयपुर ग्रामीण जिले में सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन।
विशेष लूणवा के जैन मंदिर डीडवाना कुचामन जिले में मेंथा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली बहरोड में स्थित बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी का संगम उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, परंतु वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर जिले में विलुप्त हो जाती है। इस कारण अंतः प्रवाह वाली नदियों में शामिल किया जाता है। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश दो राज्यों में बहती है और राजस्थान के कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर 4 जिलों में बहती है। मैप में देखते हैं, बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड से निकलकर जयपुर ग्रामीण, दौसा से बहती हुई भरतपुर में चली जाती है। बाणगंगा नदी विशेष बाणगंगा नदी पर जयपुर ग्रामीण में जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है। बाणगंगा नदी पर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। बाणगंगा नदी से भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य को जल आपूर्ति होती है। बाणगंगा नदी के उपनाम रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी कहा जाता है। बाणगंगा नदी की सहायक नदियां 1 सूरी नदी, 2 पलासन नदी, 3 गुमटी नाला नदी, 4 सावा नदी। बाणगंगा बेसिन का विस्तार पूर्वी जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, उत्तरी गंगापुर सिटी, दक्षिणी अलवर, दक्षिणी डीग आदि जिलों में है। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम नागौर जिले की पहाड़ियों से होता है। संगम जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। खारी नदी का प्रवाह क्षेत्र नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर ग्रामीण जिले में है। नेक्स्ट नदी है खंडेल नदी। खंडेल नदी का उद्गम सीकर जिले की पहाड़ियों से। खंडेल नदी का संगम जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में। खंडेल नदी का प्रवाह क्षेत्र सीकर, डीडवाना कुचामन, जयपुर ग्रामीण जिले में है। नेक्स्ट नदी है कुकुंद नदी। कुकुंद नदी का उद्गम भरतपुर की पहाड़ियों से होता है। कुकुंद नदी का संगम भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। कुकुंद नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के भरतपुर जिले में है। विशेष कुकुंद नदी पर भरतपुर में बारेठा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट रोहिली नदी जैसलमेर की बहने वाली अंतः प्रवाह वाली नदी है और नीमड़ा नदी बाड़मेर में बहने वाली अंतः प्रवाह वाली नदी है। सांबर झील में जल ले जाने वाली नदियां प्रमुख नदी हैं 1 मेंथा नदी, 2 रूपनगढ़ नदी, 3 खारी नदी, 4 खंडेल नदी। यह प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल सांबर झील में ले जाती हैं। सांबर झील में ले जाने वाली अन्य जो नदी नाले हैं उनमें 1 तुरमती नदी, 2 देवयानी नाला, 3 नलियासर नाला, 4 तयोंत का नाला, 5 जपौन का नाला, 6 बांडी का नाला। यह सभी सांबर झील में जल ले जाती हैं। साबी नदी है, यह जयपुर से निकलकर सांबर झील में जल ले जाती है। रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलकर सांबर झील में जल ले जाती है। खारी नदी नागौर से निकलकर सांबर झील में जल ले जाती है और खंडेल नदी सीकर से निकलकर सांबर झील में जल ले जाती है। यह हमने अंतः प्रवाह वाली नदियों का अध्ययन किया। आगे विशेष देखते हैं कि राजस्थान का उत्तरतम क्षेत्र है उस पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का उत्तरी जिला गंगानगर, राजस्थान का उत्तरी संभाग बीकानेर संभाग, राजस्थान का उत्तरी बेसिन घग्गर बेसिन, राजस्थान की उत्तरी नदी घग्गर नदी। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर जिले में गिरती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है उस पर बनने वाले प्रश्न। देखते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, राजस्थान का दक्षिणी संभाग बांसवाड़ा का दक्षिणी बेसिन माही बेसिन, राजस्थान की दक्षिणी नदी माही नदी, सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं बांसवाड़ा जिले में। यहां पर अपन ने उत्तरी क्षेत्र की और दक्षिणी क्षेत्र की बात की है। अब आगे देखते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वीतम यानी सबसे पूर्वी, राजस्थान का सबसे पूर्वीतम जिला धौलपुर, राजस्थान का सबसे पूर्वीतम संभाग भरतपुर संभाग, राजस्थान की सबसे पूर्वीतम बेसिन चंबल बेसिन, राजस्थान की सबसे पूर्वीतम नदी चंबल नदी, राजस्थान का सबसे पूर्वीतम सूर्योदय यानी सबसे पहले सूर्योदय होता है वह धौलपुर में होता है। राजस्थान के सबसे पश्चिमतम की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे पश्चिमतम संभाग जोधपुर, राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बेसिन लूनी बेसिन, राजस्थान का पश्चिमतम नदी काकनी नदी। सूर्य की किरणें सबसे बाद में गिरती हैं तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में गिरती हैं। आगे हम देखते हैं त्रिवेणी संगम। जिस स्थान पर 3 नदियां मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर स्थान पर 3 नदियां मिलती हैं, एक सोम नदी, 2 जाखम नदी, 3 माही नदी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ बिगोद स्थान पर 3 नदियां मिलती हैं, एक बनास नदी, 2 बेड़स नदी, 3 मेनाल नदी। टोंक जिले के राजमहल स्थान पर 3 नदियां मिलती हैं, एक बनास नदी, 2 खारी नदी, 3 डाई नदी। टोंक जिले के देवधाम स्थान पर 3 नदियां मिलती हैं, एक बनास नदी, 2 मानसी नदी, 3 बांडी नदी। 5 सवाई माधोपुर के रामेश्वरम स्थान पर 3 नदियां मिलती हैं, एक बनास नदी, 2 सीप नदी, 3 चंबल नदी। यह जो हमने देखा यह त्रिवेणी संगम देखा है जो राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनता है। मैप में देखें अपन तो मैप में जो त्रिवेणी संगम है यह एक डूंगरपुर में बनता है, यहाँ पर भीलवाड़ा में और टोंक और सवाई माधोपुर इन जिलों में त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम का मतलब है यहाँ पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं। राजस्थान की नदियों के किनारे स्थित सभ्यताएं। रंग महल सभ्यता श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना बागोर हवेली उदयपुर जिले में है जबकि बागोर सभ्यता है वह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में बेड़स नदी के किनारे स्थित है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़स नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में बेड़स नदी के किनारे स्थित है। बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के किनारे स्थित है। सुनारी सभ्यता नीमका थाना जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। नौहै सभ्यता भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। गरदड़ा सभ्यता बूंदी जिले में छाजा नदी के किनारे स्थित है। यह हमने राजस्थान की सभ्यताएं देखी जो नदियों के किनारे स्थित हैं। ध्यान रखना नौहर हनुमानगढ़ जिले में है और नौहै भरतपुर जिले में है। तलवाड़ा हनुमानगढ़ जिले में है, तिलवाड़ा बालोतरा जिले में है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।